यस। मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। और इस मंच को आत्म आत्म जागृति के इस मंच को शत शत प्रणाम करती हूँ। और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मुझे अपने सोलमेट्स के साथ मेडिटेशन करने का मौका देती है इसके लिए। और जैसा कि प्रज्ञा जी ने बताया, हम लोग हैरा खान बाबा जी के बारे में हम जान पाए, और उसके बाद हम लोग वहां विजिट भी किए। फिर हम लोगों ने समझा कि अध्यात्म क्या होता है। और उसके बाद हमें कैसे कैसे एक्सपीरियंस हुए, अपने हम सब एक्सपीरियंस होल्डर है ही वहां जाके, कि बाबा जी ने अपने अनुभव को हम लोगों को अपने अनुभव कराए। और फिर आदि पराशक्ति ने भी वहां हैराखंडी माँ के रूप में हमें अनुभव कराया। और आदि पराशक्ति और महाअवतार बाबा जी तो स्रोत है, क्योंकि उन्हीं का एक स्वरूप है हैराखान बाबा। तो महाअवतार बाबा जी, हैरा खान बाबा और माँ आदि पराशक्ति सभी थे उस रात। रात को करीब 12:15 हुआ था, 28/8 की बात है। और मैं कुछ पढ़ रही थी, और उसके बाद ध्यान कर रही थी, बाबा जी का ही ध्यान कर रही थी। तो मैंने देखा तीनों जन ही ने कहा कि लिखना शुरू करो। तो मैं एक बार तो सबका गई, ये क्या बात है, कभी एक आते तो ठीक है, एक साथ तीन जन, और ऐसा कैसे। तो फिर भी मैंने लिखना शुरू किया, पर बहुत ही डिफरेंट चीज लिखाया उन्होंने, और जो बताया हम आगे शेयर कर रहे हैं तो अपने समझ में आएगा। एक्चुअली ये श्रृंखला चल रही है, पर मुझे भी नहीं मालूम था ये श्रृंखला चल रही है। मैंने ये पढ़ा था, ये देखा क्या अधूरा सा है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद और एक ऑटो राइटिंग आया, फिर वो भी अधूरा सा लगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तीसरा जब परसों लिखा, तो मैंने फिर कंटिन्यूटी में पढ़ा कि ये आधा आधा तो क्या बोलेंगे, तब समझ में आया ओ कंटिन्यूटी में लिखा रहे हैं ये तो। मैं ही अधूरा अधूरा समझ रही थी, क्योंकि मुझे पूरा समझ नहीं आया। तो आज हम उसी श्रृंखला में को आरंभ करते हैं, नई श्रृंखला है ये। माँ आदि पराशक्ति और साथ में, हाँ, आदि पराशक्ति में हैराखंडी माँ को के हिसाब से बोल रही हूँ। और फिर हैराखान बाबा साक्षात शिव स्वरूप है, अपने सब जानते ही हैं। और उसके बाद महाअवतार बाबा जी साथ थे। उन्होंने माँ ने लिखाना शुरू किया कि जीवन के उच्चतम आयामों में से एक है पराविज्ञान आयाम। आयाम मतलब डायमेंशन। जीवन के उच्चतम आयामों में से एक है पराविज्ञान आयाम। आप कहेंगे ये क्या है? यह एक ऐसा रहस्यात्मक आयाम है जो संसार के नियमों से परे का विज्ञान है। ये हम सब जानते हैं कि एक डिफरेंट डायमेंशन की का एक ऐसा रहस्यात्मक डायमेंशन है जो संसार के नियमों से परे का विज्ञान है। जैसे बाबा ने हम लोगों को कनेक्ट किया, तो क्या ये संसार का नियम था? सबको नहीं होता है ना ये, इसलिए ये परा विज्ञान के नाम से बाबा बता रहे, समझा रहे। ये कैसे और क्यों होता है नहीं समझा सकता, पर कुछ, ये कैसे और क्यों होता है नहीं समझा सकता, पर कुछ अद्भुत घटित होता है। बाबा ने क्या कहा, ये कैसे और क्यों होता है ये मैं नहीं समझा सकता, पर कुछ अद्भुत घटित होता है। पर ये कब होता है? जब साधक तैयार होता है, तभी ये घटित होता है। यह उन्हीं के साथ घटित होता है जब साधक पर कृपा बरसती है, चाहे वो कृपा गुरु की हो या चाहे वो ईश्वर की हो। कुछ ऐसे चित्र सामने आते, या कुछ घटित होता है आपके जीवन में, जो आपके जीवन को तो बदलेगा ही, पर साथ ही उन लोगों पर भी असर करेगा जो जानेंगे, यानी इसके रहस्य को समझ पाएंगे और जो जागेंगे। और ये रहस्य क्या है? ये रहस्य त्रिपुरा रहस्य, एक नए रहस्य के बारे में बता रहे कि यह क्या रहस्य, त्रिपुरा रहस्य, जो श्री चक्र में छुपा है। यह श्री चक्र माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है। और जैसे जैसे साधक इससे एक होता जाता है या इससे जुड़कर साधना करता है, तो ये एक्सपैंड होता जाता है, यानी उसकी चेतना भी विस्तार होती जाती है। ये बाबा, ये पहला आयाम है, पर मैं इसमें एक बार फिर से पढ़ के आप लोग को एक बार कुछ समझाना चाहूंगी। एक बार फिर से पूरा लाइन पढ़ती हूँ, बहुत ध्यान से सुनेगा। जीवन के उच्चतम आयामों में से एक है पराविज्ञान आयाम। आप कहेंगे ये क्या है?
ये एक ऐसा रहस्यात्मक आयाम है जो संसार के नियमों से परे का विज्ञान है। ये कैसे और क्यों होता है और नहीं समझा जा सकता, पर कुछ अद्भुत घटित होता है। पर यह कब होता है? जब साधक तैयार होता है, तभी यह घटित होता है। यह उन्हीं के साथ घटित होता है जब साधक पर कृपा बरसती है, चाहे वो कृपा गुरु की हो या ईश्वर की। कुछ ऐसे चित्र सामने आते हैं या कुछ घटित होता है आपके जीवन में जो आपके जीवन को तो बदलेगा, पर साथ ही साथ उन लोगों पर भी असर करेगा जो इसे जानेंगे, यानी इसके रहस्य को जानेंगे। और ये रहस्य क्या है? त्रिपुरा रहस्य, जो श्री चक्र में छुपा है। यह श्री चक्र माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है। जैसे जैसे साधक इससे एक होता जाता है, वह इसका विस्तार होता जाता है, ये एक्सपैंड होता जाता है, यानी उसकी चेतना भी एक्सपैंड होती है। एक्चुअली क्या है, श्री चक्र का एक रहस्य है श्री चक्र का ये, कि जब हम लोग श्री चक्र के साथ जोड़ के साधना करते हैं, माँ हमेशा आप देखे होंगे, मैं जैसे ही मैं साधना कराती हूँ, मैं श्री यंत्र से जुड़ती हूँ, जो श्री दिव्य ब्रह्मांड में है, सबसे पहला श्री यंत्र से। तो जब हम उनसे जुड़ के साधना करते हैं, तो हमारी एनर्जी जो होती है, जैसे जैसे हम उससे जुड़ते जाएंगे, वो पूरा ऐसे राउंड 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 घूमता है श्री चक्र, और हम भी ऐसे राउंड राउंड घूमते हैं, और धीरे धीरे हम उसमें मर्ज करते जाते हैं। हमारी एनर्जी और उसकी एनर्जी मर्ज कर जाती है, जो पूरे विस्तार होके पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाती है। ये श्री चक्र का एक ध्यान करने का तरीका है। तो जब अपने लोग उससे ध्यान करते, तो जैसे जैसे हम लोग मतलब ये ध्यान करते, वैसे वैसे उनकी चेतना से जुड़ते हैं, जो हमारी चेतना को बहुत हायर डायमेंशन में ले जाती है। ये है आपका, इसीलिए बोला जा रहा, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है श्री चक्र। और जैसे जैसे साधक इससे जुड़ता है और ये इसका विस्तार होता है, यानी आपकी चेतना का भी विस्तार होता है। ठीक है ना? तो यहाँ तक ये हुआ, फर्स्ट था। फिर सेकंड आया आपका थर्सडे, 19 तारीख को, 99 2024। इसमें माँ बोलती, माँ इसमें माँ बोलती, उसमें तो जो स्टार्टिंग है वो तो मतलब हैरा खान बाबा जी बोल रहे थे, बाकी सब माँ ने कहा। पर इसमें पूरा का पूरा माँ से संवाद था। माँ ललिता का त्रिपुर रहस्य लिखाना शुरू की माँ ने। ये एक दिव्य और उच्च कोटि की साधना है। ये हमेशा माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को के द्वारा ही दी जा सकती है। मतलब ये, और या तो उनको माँ ललिता ही जब किसी को सिखाती हैं, और उसके बाद वो इस ब्रह्मांड में आता है, मतलब माँ के द्वारा ही ये साधना दी जाती है। जब साधक तैयार होता है, तो माँ उनको ये साधना कराती है, और फिर उसे संसार में बांटने के लिए कहती है, आज तुम्हारी बारी है, माँ मेरे को बोल रही है, तो तुम इस साधना को स्वीकार करती हो? तो हाँ लिखो। तो मैंने कहा हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। तब फिर माँ ने बताना शुरू किया, पर इस साधना में तुम्हें कुछ चीजों का परित्याग करना ही होगा। मेरे को बोल रही है साधना कर पाऊंगी, पर इसका कुछ चीजों का परित्याग करना होगा। मैं तैयार हूँ माँ। जब मैंने ये कहा, तो माँ ने कहा, तो सुनो, सर्वप्रथम तुम्हें अपने हृदय से पूर्णतः शुद्ध, पवित्र और प्रेम से परिपूर्ण रखना होगा। उस हृदय में जिसमें घृणा या जेलसी या ईर्ष्या का भाव होगा, वहां त्रिपुरा रहस्य की साधना नहीं हो सकती। चाहे कितनी भी तकलीफ किसी ने दी हो, पर अंदर उसके प्रति प्रेम ही जगाना होगा। जानना चाहती हूँ ये क्या रहस्य है? हमने जब मैंने कहा हाँ माँ, तब यदि माँ आदि शक्ति के त्रिगुणात्मक शक्ति के स्वरूप की गुणों को रहस्यात्मक साधना है ये माँ आदि शक्ति के त्रिगुणात्मक शक्ति के स्वरूप की, त्रिगुणात्मक शक्ति मतलब महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती के स्वरूप की गुणों की रहस्यात्मक साधना है, जिससे अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति प्राप्त तो कर ही सकते हो, साथ ही अपने इस जन्म को भी सार्थक बना सकते हो। अपने अपने इस धरती के प्रस्थान के पहले अपने इस धरती के प्रस्थान के पहले यहाँ इस धरती पर दिव्य ज्ञान और शक्ति को प्राप्त करने का विज्ञान आपके द्वारा प्रतिरूपित होता है, जो इस धरतीवासी के जीवन का कल्याण करने में सहायक होता है। आइए अब जानते हैं ये त्रिगुणात्मक शक्ति रहस्य है क्या। पहला, माँ बोलती है माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती स्वरूप, उसके बारे में हम जानेंगे। ये
इनके बारे में जब हम जाने, इनके साथ साधना करेंगे मर्ज होकर, तो पहले तो आपको तब प्योरीफाई होंगे आप। दूसरा है माँ कमला स्वरूप, जो स्वरूप प्रकृति के कण कण में व्याप्त है, तो आप प्रकृति के साथ एक होकर साधना करेंगे, तो फिर वो उसके बारे में जानेंगे। और तीसरा है माँ आदि पराशक्ति का दुर्गा स्वरूप, जो 9 गुणों की शक्ति है। माँ ने इतना कह के फिर कहा, शेष फिर कभी तुम्हारी माता यानी जग जननी माँ ललिता, माँ ने लिखवाया। फिर थर्ड परसों की बात है, 9 तारीख की बात है, 9-10 रात को, रात को 11 बजा था, वेंसडे क्या रात था। तब माँ बोली पहला स्वरूप, माँ लिखाती उसके आगे पहला स्वरूप, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप, पहली त्रिगुणात्मक शक्ति। आप ध्यान के द्वारा जैसे जैसे शून्यता की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे आपके भीतर ये त्रिगुणात्मक शक्ति जागृत होती जाती है। इसके लिए आपको इन तीनों स्वरूप से जुड़ना होगा। जैसे जैसे भाव शून्य, विचार शून्य और की अवस्था आती जाती है, वैसे वैसे ये शक्तियां आपके अंदर जागृत होती जाती है, और आपके भीतर प्रकाश भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आपके अंदर के अंधकार को दूर कर ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में व्याप्त होता जाता है। आपका अस्तित्व पूरी तरह से प्रेममय होता जाता है, और ये आपका प्रेममय स्वरूप आपके भीतर ये त्रिगुणात्मक शक्ति को जागृत करने में सफल होता है। बस माँ इतना ही लिखाई, फिर बोली कि शेष फिर, और फिर बोले इसको बस हमको ये डायरेक्शन, इसको अच्छे से समझो और इस साधना को करो, इससे मर्ज होकर साधना करो। और जब साधना करोगे और जैसे जैसे ये भाव आएगा, तो फिर मैं आगे का ज्ञान दूंगी। तो आज हम लोग इन्हीं के साथ मर्ज होकर ये माँ के भाव के साथ हम लोग ध्यान करेंगे। आप लोग को इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया या कुछ समझना हो या क्वेश्चन पूछना हो, तो मैं समझा सकती हूँ कि इसका रहस्य मतलब अभी तक का में कुछ भी जानना हो तो मैं विस्तार से या कुछ भी समझा सकती हूँ, या कुछ फिर से पढ़ना है तो वैसे, यस और यस नहीं तो अपने ध्यान में चले। यस। जैसे अब आपने कहा कि साधना करनी है, तो कौन सी साधना करनी है? माँ ने जाप क्या करना है, बताया? ध्यान करना है, क्या नहीं, कर? माँ ने क्या बताया, जैसे पहले अपने ध्यान में आंख बंद करेंगे, आंख बंद करके इन तीनों स्वरूप से जुड़ेंगे, अपने गुरु से जुड़ेंगे, क्योंकि बिना गुरु के नहीं, महाअवतार बाबा जी और हेडा खान से जुड़ेंगे बाबा से, कि आप आओ और हमारी हर पल रक्षा करो, हर पल मुझे ध्यान में आगे बढ़ना है, जो माँ का जैसा डायरेक्शन है। फिर हम आदि पराशक्ति से प्रार्थना करेंगे कि आपके तीनों स्वरूप से हम जुड़ना चाहते हैं, आप मेरी सहायता करें। जब हम उनसे जुड़ जाएंगे, माँ याद है बाबा ने कहा था कि सबसे पहले हृदय में प्रेम की भावना जागृत करना ही होगा, तुम्हारा प्रेममय स्वरूप तुमको जगाना ही होगा। तुम्हारे मन में अभी भी बोली क्या कि घृणा का भाव या किसी के प्रति भी गलत भाव, अगर एक भी भाव है तो उसे रिलीज करो। तो सबसे पहले अपने ध्यान में यही उतर के करेंगे, जाने अनजाने हमने कभी भी किसी को कष्ट दिया हो या किसी ने हमको भी कष्ट दिया हो, तो हम उसे भी माफ करते, माफ करके, माफ ही नहीं करते, उससे प्रेम करते। माफ करना बहुत छोटी बात है, मतलब उसके भी, क्योंकि वो भी इस जगत में आके अपवित्र हुआ है, पर जब वो भगवान के घर से आता है, जब वो इस धरती पे आता है, तब तो वो पवित्र आत्मा होता है, और उसमें भी उसी पवित्रता है, उतनी पवित्र शिवत्व उसमें भी उतनी है जितनी हम में है। बस हम यहाँ आके अपने रियलिटी को भूल जाते कि हम भी वही आदि पराशक्ति के स्वरूप है। इसलिए हमारे मन में ये भेदभाव, गुस्सा और नेगेटिविटी, दूसरे को जजमेंट, ये आता है। तो सबसे पहले अपने रिलीज करेंगे, जाने अनजाने हम लोगों के कोई भी नेगेटिव थॉट्स है, बिलीफ है, उसको रिलीज करेंगे, और अपने कण कण को उस शक्ति से, प्रेम से भरेंगे कि माँ तुम्हारी आद्या शक्ति इतनी पवित्र प्यार भरी है कि तुम्हारी उस ऊर्जा को मैं कण कण में उतारती हूँ। और जैसे जैसे हम लोग अपने कण कण में उतारेंगे, वो खुद हम पूरी तरह से प्रेममय हो जाएंगे, आपको फील होगा ये। और जब आप प्रेममय होना शुरू करेंगे, उसके बाद आप तीनों शक्तियों से मिलके ध्यान में, हम लोग गहरे ध्यान में उतरेंगे कि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की तीन त्रिगुणात्मक शक्ति का हम आह्वान करते हैं, और मेरे अंदर ये जागृत हो। माँ काली क्या करती, सबसे पहले तमस ऊर्जा, हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर,
समझिए हमारा मूलाधार स्वादिष्ठान ही मेन हमारा माँ काली का स्थान है, जहां से नेगेटिविटी सारी भस्म होती। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर उठते, पवित्रता की ओर बढ़ते, और हमारा हृदय और विशुद्धि, विशेष करके हमारा ये महालक्ष्मी का स्थान है। तो हम हृदय तक आते आते प्रेममय हो जाएंगे पूरा। जैसे मूलाधार से उठेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे इतने प्रेममय हो जाएंगे कि सब तमस एनर्जी को हम चाहेंगे कि हमारे यहीं पे भस्म हो जाए, मूलाधार में ही भस्म हो जाए। धीरे धीरे सारा विनाश होके हम इतने प्रेममय हो जाए कि हृदय तक आते आते पूर्णतः लक्ष्मी माँ से एक हो जाएंगे। कहते हैं जब माँ काली से अगर हम अपने नेगेटिविटी को रिलीज कर देते हैं और तब मिलते हैं, तो माँ शक्ति देती है, हम लोग को ऊपर उठा देती है। पर अगर हम लोग तमस एनर्जी से भरे होते हैं तो फिर हम ऊपर नहीं उठ सकते, हम उस अंधकार में ही जीवन हमारा नष्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, प्रेममय होंगे। जैसे जैसे हम चाहेंगे कि हमारे अंदर का तमस पूरी तरह समाप्त हो, तो खुद ब खुद माँ काली जागृत होकर हमें पुश करती है कि स्वादिष्ट और मणिपुर से आगे की ओर बढ़े। और जब माँ लक्ष्मी स्वरूपा हम आते हैं, तो माँ से जब प्रार्थना, देखिए एक बात है, माँ की धारा जो है हमेशा बहती है। जैसे लक्ष्मी, जितना हम, लक्ष्मी भी क्या है, धारा प्रवाह है। जितना हम बांटेंगे उतना हमारे पास आएंगे। जितना हम अपने को सोचेंगे ना, हम अपने कबर्ड में इसको बंद करके रखें, चंचला है, फिर वो आपके पास नहीं रहेगी। देखा कोरोना में कितने लोग जमा करके रखे, सब रुपया निकल गया, निकला कि नहीं? ऐसे ही कोई ना कोई कारण आएगा। जब लक्ष्मी को अगर जमा करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा कारण आता है कि वो खत्म हो जाता है। लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां प्रवाह होता है। और वैसे ही सरस्वती का भी वही वास होता है। जब ज्ञान हम लोग देते हैं तो हमारा ज्ञान का विस्तार होता है। तो लक्ष्मी और सरस्वती हमेशा प्रवाह बहती हैं। इसलिए हम जितना बहाएंगे, जितना हम दूसरों के प्रति अपने खुशी भोगे, पर साथ में दूसरों को भी प्रेममय जीवन दें, उनके तरफ हम लक्ष्मी का मतलब प्रवाह करेंगे, डोनेट करेंगे, दूसरे की सहायता करेंगे, उतनी लक्ष्मी आपके पास आएगी, ये तो सब जानते हैं। और उसी तरह से जितना हम ज्ञान को बांटेंगे उतना ज्ञान हमें प्राप्त होगा। तो जैसे ही हम बांटना शुरू करेंगे ना, माँ लक्ष्मी फिर पुश करती कि अब तुम ज्ञान की तरफ उठो। थर्ड आई से फिर हमको विजडम प्राप्त होता है, हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं। और फिर हमारे सभी देवी देवता, हमारे ऋषि मुनि हमारी सहायता करते हैं कि और ज्ञान का प्रवाह करते हैं कि तुम और ज्ञानी हो, और इस विजडम को संसार अपने तक ही नहीं रख के पूरे संसार में बांटो। तो जब हम इसको बांटना शुरू करते तब हमारा एक्चुअल में सार्थक होता है जीवन। यही पर्पस है हम लोग के पृथ्वी पे आने का, कि हम लोग माध्यम बने, हम लोग टूल बने, हम लोग ब्लेसिंग्स हो, हम लोग बने ब्लेस कि हम लोग दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, दिव्य एनर्जी के हम लोग माध्यम बने। इस यही हम लोग का मेन धरती पे आने का कारण। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ खुशी, आनंद, स्वास्थ्य फैलाए, आनंद की धारा फैलाए। बाबा कहते थे ना, एक बार याद है कि तुम सब आनंद के स्रोत हो। एक जगह उन्होंने बताया, हमें समझाया भी था बहुत डिटेल्स में। तो फिर तो हम जब आनंद के स्रोत है तो हमें आनंद ही बांटना है। और जब हम इन तीनों इस भाव को समझेंगे और हम अपने में जागृत करेंगे ना, तो ये तीनों स्वरूप हम में जागृत हो जाएंगे। फिर हमें दर दर भटकना नहीं होगा कि हम कैसे पैसा कमाएं, कैसे हम ज्ञान हमारे में आए, कैसे हम तमस से निकले। क्योंकि हमारे अंदर जो दिव्य शक्ति है, चाहे शिव बोले चाहे आदि पराशक्ति का बोले, हमारे हृदय में वैसे ही वास है। बस हमें उस देव तत्व से हम जब आते हैं तो जुड़े रहते हैं, पर संसार में आने के बाद हम मार्ग भटक जाते। पर जब हम वापस जुड़ जाते तो हमारा, हम अपना कल्याण करते, साथ में जग कल्याण करते हैं, साथ में पूरे ब्रह्मांड का हम कल्याण के बारे में सोचते। समझ जाए? यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, मुझे कोई नहीं फ्रेंड और मालूम कुछ? क्या बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, कुछ ऐसा बोल रही हूँ कि मुझे भी कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। हाँ पर बिल्कुल, फिर भी क्योंकि जब ऊपर से आता है तो ऐसे ही होता है ना। हाँ, मुझे लग रही है ज्ञान कहाँ से आ रहा है। पर सच, आप लोग कुछ भी बोले पूछेंगे तो मैं तैयार हूँ। मुझे ये कहा जा रहा है तुम तैयार हो बोलने के लिए, तो आप जो पूछेंगे मैं तैयार हूँ। यस फ्रेंड, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कुछ क्लियर नहीं हुआ है कोई तो दोबारा से मैसेज सुनना है तो सुन सकते हैं।
हैंड रेस करें प्लीज, अगर सुनना चाहते हैं तो। नहीं तो हम अगले चलते हैं अपने ध्यान के सेशन में, माँ की एनर्जी के साथ ही ध्यान करेंगे। यस सरला हाँ जी, जी, सरला जी। अनम्यूट कर लो। आपने जो अच्छा, नमस्कार प्रज्ञा जी हाँ हाँ नमस्कार। और मंजू जी। हाँ जी। आप पुनः आए और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आत्मवंदन। हाँ पहली चीज जो आपने महाअवतार बाबा के बारे में बताई थी कि वो कह रहे हैं कि परा विद्या या कुछ इस तरह का पराविज्ञान। शब्द, हाँ, परा पराविज्ञान। परा पराविज्ञान विद्या। होता है, ये क्या होता है मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूं। हाँ जैसे मनुष्य हमेशा जन्म लेके ही इस पृथ्वी पे आता है तो, पर हम लोग हैदराबाद खान बाबा के बारे में क्या जाने जाकर कि वो प्रकट हुए जी। फिर वैनिश हो गए। तो हाँ। ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इसको अच्छा। पराविज्ञान कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं या कुछ पढ़ाई के द्वारा या बुक्स के द्वारा ही हम कुछ जान सकते हैं, पर क्या हम लोग हैदर खान बाबा के बारे में वैसे जाने? नहीं। ऑटो राइटिंग द्वारा जाने, उन्होंने आके लिखाया, दैट इज हाँ। पराविज्ञान। ये साधारण, मतलब ये घटना साधारण नहीं होती, असाधारण होती। क्यों अच्छा। घटती ये भी नहीं मालूम, पर ये गुरु की कृपा से और आदि पराशक्ति की कृपा से ही होता है। ओके। ये पराविज्ञान है। जी। अच्छा, दूसरा जो अभी आप कह रहे थे कि ये त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं, तीनों के बारे में आपने जो हम्म बताया, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। हम्म तो जब आप साधना करेंगे हम्म। तो किस मतलब किस रूप को लेकर के, या तीनों को मतलब दिमाग में मुझे रख अभी करके कुछ करें? नहीं मालूम, मैं जैसे आप अनजान हूं मैं भी अनजान हूँ। और जी। साधना क्या होगी मुझे इतना सा भी ज्ञान नहीं है। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है। अब अच्छा। कराने वाला वो, करवाने वाला वो, बोलने वाला वो, मैं माध्यम हूँ केवल। हाँ। तो आगे क्या होता है, जितना आप अनजान है उतना मैं भी अनजान हूँ। अब ओके। माँ क्या कराएगी या बाबा क्या कराएंगे ये अपने आगे देखते हैं। अच्छा, तो वही मैंने सोचा कि कैसे करेंगे करके, जो वो आप बोल कैसे रहे हैं करेंगे तो। ये मेरे भी प्रश्न है, मेरा भी अंदर हाँ। में है, पर मैं चुप हूँ, आप पूछ रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। चलिए, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। ठीक है, हम लोग उन्होंने, ध्यान में चलते हैं। हाँ उन्होंने, माँ ने पहले ही पूछ लिया कि तुम तैयार हो। इन्होंने हाँ कह दिया था ना उन्हें, तब हाँ। उन्होंने ये ऑटो राइटिंग मैसेज दिया। अब वही संभालेंगे, फिर वही करवाएंगे जो करवाएंगे। जी। ठीक है। थैंक यू सर जी। यस फ्रेंड, जो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हो, प्लीज कुछ सेकंड के बाद दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग दोबारा आएगी, वो ध्यान की एक अलग रिकॉर्डिंग होगी। एक बहुत लाइट म्यूजिक लगा दीजिएगा। सबको क्लियर समझ में आया ना जो बोली वो, कि कुछ और क्लियर करना है? समझ में सबको आ रहा है? कुछ ऊपर से भी गुजर रहा है, कुछ आ भी रहा है, ये भी हो सकता है। यस मंजू जी, वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार स्वागत है आत्म जागृति के मंच पर। और हम सब तैयार हैं आपके साथ ध्यान की यात्रा करने के लिए। ओवर टू यू मंजू जी। थैंक यू जी। हम सब सर्वप्रथम पानी पिएंगे तो थोड़ा पी ले तो बेटर रहेगा। और फिर से एक बार स्वागत है आत्म जागृति के मंच पर। और हम सब तैयार। आंखें बंद कर लें, पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लास्प करें, और चश्मे पहने तो उतार लें, और बहुत मधुर प्रेममय मुस्कान के साथ अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएं। सर्वप्रथम बहुत बड़ी साधना करने जा रहे हैं हम, बहुत उच्च कोटि की साधना है ये। तो सर्वप्रथम हृदय में ध्यान लेके जाएं। हम धरती माँ से कनेक्शन बनाएंगे, ग्राउंडेड रहेंगे हर पल हर क्षण। हृदय से ध्यान हृदय में, और एक बार ओम का उच्चारण करें, गहरी सांस लें। कनेक्शन बनाएं। इस ओम में हम हृदय में जो शिवत्व है उसको जागृत किए हैं। और अब हम द्वितीय ओम का उच्चारण करेंगे। इस ओम में गहरी सांस लेके जब हम उच्चारण करेंगे तो हम देखेंगे अपने हमारे हृदय से पूरा ध्यान मूलाधार से होता हुआ धरती माँ से सेंटर
में हम कनेक्ट होंगे और ओम के द्वारा पूरी तरह से माँ के हार्ट चक्र से हम जुड़ जाएंगे और हमारा और माँ का हार्ट चक्र एक होता हुआ देखेंगे। गहरी सांस लें। धरती माँ से जुड़ते जा रहे हैं हम, हृदय से मूलाधार, मूलाधार से पृथ्वी माँ के हार्ट सेंटर तक। फील करें माँ की दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। धरती माँ से प्रार्थना करें पूरे साधना के दौरान हम आपसे जुड़े रहें और जो भी एक्सेस एनर्जी अगर हमें प्राप्त हो, जो हमारा बदन ना सह पाए शरीर, तो वो आप ग्रहण करें और हमें हमेशा हमारी एनर्जी को संतुलित करते रहे। और अब मूलाधार से देखें एनर्जी धरती माँ से होते हुए, हमारे सहस्त्रधार से होते हुए, हम हायर सेल्फ से होते हुए हम आदि पराशक्ति से जुड़ गए हैं। एक गहरी सांस ले। मूलाधार से होते हुए सभी चक्रों को पार करते हुए हृदय, वहां पे हमारा एनर्जी भी, अनकंडीशनल लव भी माँ के एनर्जी से, धरती माँ के एनर्जी से एक होता हुआ, और फिर आज्ञा चक्र से सहस्त्रधार से होता हुआ, हायर सेल्फ से होता हुआ आदि पराशक्ति की श्री चक्र से जुड़ गए हैं हम। जो पहला श्री चक्र इस पृथ्वी पर आदि पराशक्ति का था, का है, सर्वप्रथम जो श्री चक्र था है, उससे हम जुड़ चुके हैं, उसके बिंदु से हम जुड़ चुके हैं और वहां से आती हुई वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती हुई फील करें। हर सांस के साथ वो दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर, और हर जाती हुई सांस के साथ जो भी नेगेटिविटी है, जो भी तामसिक एनर्जी है, वो सब रिलीज होती हुई हर क्षण हर पल ये ऊर्जा और बढ़ती जा रही है, ये प्रेम और बढ़ता जा रहा है हमारे अंदर के कण कण में। माँ आदि पराशक्ति के तीनों स्वरूप का प्रेम पूर्ण शक्ति और ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई फील करें। हर पल हर क्षण ये ऊर्जा और बढ़ती जा रही है, प्रकाश भी बढ़ता जा रहा है और ऊर्जा भी बढ़ती जा रही है। हमारे पूरे ब्रेन के एक एक सेल में, एक एक न्यूरॉन में ये प्रवाहित होती हुई, जहां कहीं भी कोई बदले की भावना, कोई गुस्से की भावना, कोई नेगेटिव विचार, कोई गलत भावना, वो सब रिलीज होती हुई फील करें। पूरा ब्रेन, सिर्फ ब्रेन की धारा से ओतप्रोत होता हुआ, जब भी हम आदि पराशक्ति से जुड़ते हैं, वो इतनी प्रेममय है कि हमारा कण कण उनकी प्रेम और प्रकाश से भरता जाता है। हमारा हर कण प्रेममय होता हुआ फील करें। पूरे ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, पूरा ब्रेन, पूरा सेसधार प्रेममय ऊर्जा से भरता हुआ धीरे धीरे दोनों आंख, नाक, कान, मुंह, जहां कहीं भी कोई भी कष्ट है वो भी रिलीज होता हुआ, और माँ की प्रेममय ऊर्जा जैसे जैसे हमारे कण कण में उतर रही है, क्लीन करती जा रही है, प्योरीफाई करती जा रही है, एनर्जाइज करते जा रही है। फील करें इस ऊर्जा को। हर पल हर क्षण पहले से और अधिक प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, एनर्जाइज होता हुआ
दिव्य ब्रह्मांड से वो दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे ब्रेन, दोनों कान, दोनों नाक, मुंह को एनर्जाइज करता हुआ, दांत, दंत पंक्ति, गला, ठोडी, गला, शोल्डर, भुजाएं, कोहनी, दोनों हाथ, हाथों की उंगलियों, एक एक उंगली में देखें वो प्रकाश। जहां जहां आप ध्यान ले जाएंगे वो प्रकाश और एनर्जी वहां फ्लो कर रही है, आदि पराशक्ति की, और क्लीन कर रही है, प्योरीफाई कर रही है, एनर्जाइज कर रही है। हमारे गुरु महाअवतार बाबा जी और हेडा खान बाबा, नीम करोड़ी बाबा भी हमारे साथ है, और हर पल हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनी हुई है उनकी। उनके संरक्षण में हम ध्यान कर रहे हैं। धीरे धीरे गले से होता हुआ चेस्ट में देखें, ध्यान लेकर जाए, प्यूरिफाई होता हुआ पूरा गला से, फिर चेस्ट, छाती, छाती से होते हुए धीरे धीरे फ्रंट, पूरा फ्रंट, पेट, पीठ, बैक, पूरा पीठ, पेट में स्पाइनल कॉर्ड, पीठ में स्पाइनल कॉर्ड और पेट में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर, धीरे धीरे पैंक्रियास, किडनी, स्प्लीन, सब में ये एनर्जी बहते देखे। हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हिप जॉइंट तक, घुटना में, थाइज, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, दोनों काफ मसल्स, लोअर लेग, फिर एड़ी, तलवा, पूरा तलवा, अंगूठा, फर्स्ट अंगली, सेकंड अंगली, थर्ड अंगली पांव की, फोर्थ, फिफ्थ, पूरे शरीर में देखिए ये प्रकाश फैलता हुआ। जहां कहीं भी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी है, जो भी तामसिक ऊर्जा है, वो सब रिलीज हो रही है, और माँ आदि पराशक्ति के प्रेममय स्वरूप हमारे अंदर जागृत होता हुआ। हमारे कण कण में वो प्रेम की ऊर्जा बह रही है, और हमारे अंदर से जो भी भावनाएं हैं, वो भी अशुद्ध भावनाएं भी क्लीन होती जा रही है, प्योरीफाई होती जा रही है। हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ, सुंदर, निर्मल, प्योरीफाई होता हुआ। हमारे भाव भी, मन के भाव जो है वो भी निश्चल, निर्मल, आनंद से भरते हुए, प्रेम से भरते हुए। हमारे हर एक शरीर अलाइंड होता हुआ, सातों शरीर को अलाइंड होता देखे, और ज्ञान के प्रकाश से भरते देखे। हम जितना भी, कोई भी परेशानी में घिरे हो, कोई भी कष्ट में हो, जब हम इस ऊर्जा से एक होते हैं तो हमें ये विजडम प्राप्त होता है कि इस जिस भी हम जिस भी भाव में, जिस भी कारण, जिस भी एनर्जी में हम फंसे हैं, सिचुएशन में हम फंसे हैं, उससे निकले कैसे। ये ज्ञान हमें खुद ब खुद थर्ड आई के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि हम अब हायर सेल्फ से और वहां से आदि पराशक्ति से एक हो रहे हैं।
हो चुके हैं। माँ आदि पराशक्ति का दिव्य ज्ञान हमारे हायर सेल्फ तक और हायर सेल्फ से हमारे अंदर उतरता हुआ फील करें। हमारे जितना भी बड़े से बड़ी कोई परेशानी हो, पर आज हमें वो डिसीजन कैसे उसको दूर किया जाए, ये डिसीजन लेने का पावर हमारे अंदर उतरता हुआ, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल की जाए, ये भी हमें ज्ञान मिलता हुआ, और उस पर चलकर जब हम इस सिचुएशन को उस सिचुएशन पर काम करते हैं, तो वह खुद ब खुद हमारी यात्रा, हमारे जीवन यात्रा को बहुत सुगम बना देती है। हमारा जीवन बहुत ही सुगम, सरल और अद्वितीय बन जाता है। हम जब सोर्स के साथ जुड़ चुके हैं, तो हर सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन जटिल हो ही नहीं सकती। वो हमारे लिए जितनी भी जटिल सिचुएशन हो, आसान हो जाती है। और बड़े से बड़ा काम हम माँ आदि पराशक्ति से जुड़कर इजीली कर पाते हैं। और जितना बड़ा काम, उतना उन्नति, उतनी तरक्की, उतनी दिव्यता हमारे अंदर जागृत होती गई, नई दिशा हमें मिलती गई। जैसे वाईफाई का कनेक्शन अगर कट जाता है, तो जीपीआरएस अगर ऑन नहीं रहता है, तो हमें कभी भी कनेक्शन नहीं मिलता। मतलब कोई भी चीज का कनेक्शन, चाहे टीवी हो, चाहे ये हमारा कंप्यूटर हो, बिना वाईफाई के नहीं चल सकता। वैसे ही हमारा भी जो वाईफाई, मतलब अगर हम आदि पराशक्ति या आदि शिव से कनेक्शन, हमारे भीतर के शिवत्व का कनेक्शन कट जाए, तो हम दिशाहीन हो जाते हैं। आज महाअवतार बाबा जी, हैदर खान बाबा, माँ आदि पराशक्ति की से हमारा कनेक्शन और हमारे हायर सेल्फ से कनेक्शन हमारा एक हो चुका है। और इस कनेक्शन को हम रोज अगर बनाए रखेंगे, तो धीरे धीरे हम को नई दिशा मिलेगी और नई दिशा की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। बस हमें अपने पर विश्वास कर ये कनेक्शन को बनाए रखना है। ऐसा करने से जीवन यात्रा में के इस मार्ग में न तो डर लगेगा, न भय लगेगा, और न कोई चिंता होगी, न कोई फिक्र होगी, बल्कि हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन भी एक दिव्य दिशा देगी और एक नए आयाम पर आपको पहुंचाएगी। अब तब आप जान पाएंगे कि अपने आप से जुड़कर, अपने इष्ट से जुड़कर जब हम ध्यान करते हैं, अपने गुरु से जुड़कर जब हम ध्यान करते हैं, तो हमें मार्गदर्शन मिलता ही मिलता है। आप आप सबके जीवन में आत्मविश्वास भी जागृत होगा, उसकी वृद्धि होगी। जितना अधिक ध्यान, उतना विस्तृत ज्ञान। बस आप चाहते क्या हो। तब ये ध्यान यात्रा आपको एक नई दिशा प्रदान करेगी, नया जीवन प्रदान करेगा। हर पल एकाग्रता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे। जीवन में एक नया अध्याय की शुरुआत होगी। यही से आपका नया जीवन जागृत होगा। फिर सिर्फ आपको अपने लिए नहीं जीना है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए,
अपने आसपास के जीवों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, प्रकृति के बारे में भी आपको सोचना है। जैसे जैसे आपके अंदर बदलाव आएगा, वैसे वैसे आपके बाहरी जीवन में भी बदलाव आएगा। आपके आसपास के लोग बदलते जाएंगे, बहुत प्रेममय होते जाएंगे, गहरा परिवर्तन आपको नजर आने लगेगा। चलकर तो देखें एक बार इस मार्ग पर। बस सहज रूप से इस बदलाव को स्वीकार करना है, बहुत सहजता के साथ। और जितनी सहजता के साथ ये दिव्य बदलाव को स्वीकार करेंगे, उतना जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपके लिए तो ये बहुत अच्छा होगा ही, पर आपके आसपास के सभी लोगों के भी उन्नति का नया मार्ग खोलेगा। अवेयरनेस के साथ, सहज स्वीकृत भाव के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। अपने जीवन में जिस उद्देश्य के लिए भी इस पृथ्वी पर आए हैं, उस उद्देश्य की तरफ सहजता से बढ़ते जाएं। हर पल दैविक शक्तियां आपके साथ है, आपके गुरु आपके साथ हैं। ध्यान के समुद्र में गोता लगाएं, और जैसे जैसे इसके अंदर आप गोता लगाएंगे, वैसे वैसे आपका बाहरी जीवन भी में भी निखार आता जाएगा। आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन दोनों में बहुत परिवर्तन आएंगे। फील करें अभी जब ध्यान में बैठे थे तो कैसे थे, और अभी आपके कण कण से प्रेम की धारा बह रही है। हर एक कण प्रेममय होता हुआ फील करें, मानो जल बह रहा हो, उसी तरह प्रेम की धारा बह रही। एक एक कण में खुशी का समावेश हो रहा है। हर एक सेल आपके खुशी से, आनंद से भरता हुआ फील करें। आपके जीवन में भी प्रेम से परिपूर्ण लोगों को आप आकृष्ट कर पाएंगे। आपका अस्तित्व हर पल आत्मविश्वास से और बढ़ता जाएगा। जीवन में परिपूर्णता को महसूस कर पाएंगे। एक नए डायमेंशन में, एक नए आयाम में आप प्रवेश कर चुके होंगे, जहाँ आपका होना ही लोगों को खुशी का कारण प्रदान करेगी, सुख प्रदान करेगी। आपके अस्तित्व की खुशबू धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और चारों तरफ वातावरण को महकाएगी। फील करें अपने कण कण से आती हुई वो दिव्य ऊर्जा को, प्रेममय ऊर्जा को, खुशी की ऊर्जा को, आनंद की ऊर्जा को, जो अपने साथ आपके जीवन में गहरा बदलाव लाती हुई माँ आदि पराशक्ति की दिव्य ऊर्जा हर पल हर क्षण और बढ़ते हुए फील करें। प्रकाश बढ़ते हुए, ज्ञान बढ़ते हुए, दैविक शक्तियां आपके अंदर समाती हुई हर कलुषता का विनाश करते हुए, प्रेममय ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ाते हुए। अब आपके अंदर और बाहर एक ही ऊर्जा है, प्रेम की ऊर्जा, माँ आदि शरक
पराशक्ति की दिव्य ज्ञान की ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा, खुशी की ऊर्जा भरने दे अपने आप को अंदर और बाहर इस ऊर्जा से। फील करें जब ये ऊर्जा आपके साथ है तो कुछ भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं। बस भाव करना है, वो स्वयं ही आपके जीवन में घटता चला जाएगा। बस आप चाहते क्या हो, इस पे ध्यान ले जाएं। हर पल आप क्या, आपके भाव के साथ दूसरों का के भलाई भी आपके अंदर, भलाई करने की भावना भी आपके अंदर हो। हर पल हर क्षण प्रेममय ऊर्जा अपने साथ साथ लोगों का भला कैसे हो, इस पूरी प्रकृति को कैसे प्रेममय बनाया जाए और इस पूरे ब्रह्मांड में कैसे प्रेम फैलाया जाए, यही एक भाव आपके अंदर जागृत हो। आप माध्यम बनो माँ आदि पराशक्ति की इस दिव्य प्रकाश का, इस ऊर्जा का पूरे ब्रह्मांड में। यही माँ आदि पराशक्ति और बाबा का मन है कि हम सब इस ऊर्जा के स्रोत बने और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में ये प्रेममय वातावरण, प्रेम की संरचना पूरे यूनिवर्स में भर दे। प्रेम कण कण में इस यूनिवर्स के सिर्फ और सिर्फ प्रेम भरा हो, आनंद भरा हो, स्वास्थ्य भरा हो, संपन्नता भरा हो और हम सब उसका माध्यम बने। देखिए आपके हृदय से निकलता हुआ इतना ज्यादा हम प्रेममय, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य से भरते जा रहे हैं कि हमारे हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश, ये ऊर्जा अब धीरे धीरे जहां हम बैठे हैं हमारे चारों तरफ फैलता हुआ, पूरी पृथ्वी में, हमारे आगे पीछे, ऊपर नीचे, दसों दिशाओं में फैलता हुआ पूरा घर मानो ये प्रेम की ऊर्जा से भरता जा रहा है। जिस जिस को छू रहा है उसके जीवन में गहरा बदलाव लाता हुआ, क्योंकि यह आदि पराशक्ति की ऊर्जा है, हमारे गुरुओं की ऊर्जा है। बहुत ही सात्विक, निश्चल, प्रेममय ऊर्जा बहने दे इसे और आगे। हर एक पेड़ को छूती हुई जा रही है, हर एक जीव जंतु को छूती हुई जा रही है, जिसके भी को भी छूते हुए जा रही है, उस सब में गहरा बदलाव। पेड़ फलदार, फूलदार बनता जा रहा है और धीरे धीरे पूरी एरिया में ये प्रेम की धारा बहते हुए, प्रेम की ऊर्जा बहते हुए, और अब धीरे धीरे पूरे हमारे शहर में ये ऊर्जा बहते हुए हर एक प्राणी मात्र को टच करती हुई ये ऊर्जा गहरे प्रेम से भरते हुए, प्यार से भरते हुए, उनके जीवन में भी बदलाव लाते हुए हवा, वातावरण पूरा स्वच्छ, निर्मल होता हुआ, प्रेममय होता हुआ, हर जीव के जीवन में बदलाव, हर दुखी अपने दुख, उसके अपने दुख से दूर होते जा रहा है, चार तरफ खुशियां व्याप्त होती जा रही है। निरो रोग, जो रोगी है वो निरोगी होते जा रहे हैं, जल स्वच्छ होता हुआ, सबको भोजन प्राप्त होता हुआ, सब जीवों को भोजन प्राप्त होता हुआ, सभी मनुष्यों को घर प्राप्त होता हुआ, सभी के जीवन में बदलाव। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। फील करें अभी आपकी ऊर्जा को, फील करें आपके हृदय को,
एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य ज्योति मानो आपके हृदय से निकलती हुई चारों तरफ फैल रही है, और अपने को उसका माध्यम बनते देखें, कितना आनंद फील हो रहा है, कितनी खुशी आपके अंदर समा रही है, कण कण खुशी से व्याप्त होता हुआ। इस खुशी को फील करें आज आप। हमें हमेशा अपने आदि पराशक्ति और शिव बाबा का माध्यम बनना है। यही माँ का संदेश है आज के लिए। हम जब जब ध्यान में बैठे, इस भाव को पूरे विश्व में व्याप्त करें, इस आनंद को इस संसार के कण कण में फैलाएं। यही आज्ञा है माँ की, यही आज्ञा है हमारे गुरुओं की। हर पल हर क्षण और अधिक खुशी आनंद पूरे यूनिवर्स में फैलता हुआ। पूरे यूनिवर्स के जर्रे जर्रे में प्रेम, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता। मानो पूरा वातावरण मुस्कुरा रहा है, मानो पूरी प्रकृति प्रेममय ज्योतिर्मय हो उठी है। मर्ज हो जाए इस प्रकृति से, प्रेममय प्रकृति से, ज्योतिर्मय प्रकृति से मर्ज हो जाए। जस्ट एक भाव लाए, मैं आदि पराशक्ति की बच्ची, मैं उसका अंश हूँ और आज इस प्रकृति से मर्ज होती हूँ या होता हूँ। फील करे उस ऊर्जा को। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपम्। इस प्रेममय भाव के साथ धीरे धीरे वापस लौटे। धन्यवाद दे आदि पराशक्ति का, धन्यवाद दे उस श्री चक्र का जिसने हमें एक कर दिया पूरे इस यूनिवर्स से। धन्यवाद करे अपने गुरु हैदर खान बाबा का, नीम करोली बाबा का, महाअवतार बाबा जी का, और पथरी जी का, जिनकी असीम कृपा हम पर आज बरसी है, असीम कृपा बरसी है। दिल से धन्यवाद करें और धीरे धीरे वापस आए। आंखें ना खोलें, हृदय से धीरे धीरे हृदय तक आए और हृदय से धीरे धीरे पृथ्वी में, मूलाधार से पृथ्वी में माँ पृथ्वी माँ को भी बहुत ढेर सारा प्यार और एनर्जी जाने दे। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू आदि पराशक्ति, थैंक यू धरती माँ, थैंक यू माँ धरती। जो भी एक्सेस एनर्जी है, आज बहुत एक्सेस एनर्जी मुझे प्राप्त हुई है। जो भी एक्सेस एनर्जी है उसे मैं आपको सौंपती हूँ। जितना मेरा ये शरीर कबूल करे बस उतना ही मुझे प्राप्त हो। बाकी सब आपको समर्पित, सब आपको समर्पित, एक्सेस एनर्जी सब आपको समर्पित। धीरे धीरे वापस आए मूलाधार से हृदय तक और हृदय से निःश्वास तक। धन्यवाद कहें महाअवतार बाबा जी को, एक बार फिर से धन्यवाद कर अपने सभी गुरुओं को, आदि पराशक्ति को, श्री चक्र को,
धन्यवाद का इस ऊर्जा को, इस शरीर को जो माध्यम बना आज। धन्यवाद 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 हैदर खान बाबा, धन्यवाद हैदर खान जी, हाँ धन्यवाद। धीरे धीरे हाथों को रगड़े, आंखों पे रखें और धीरे धीरे वापस आए। यस, जल हो तो जल को भी बहुत प्रेम से पिए, उसमें इतना प्रेममय, और आपको प्रेममय बनाता हुआ, और सात्विकता प्रदान करता हुआ, और निश्चल बनाता हुआ ग्रहण करें। यस, थैंक यू, थैंक यू। म्यूजिक लगाना तो ध्यान ही नहीं रहा, लास्ट में ध्यान कोई आएगा। बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बहुत सुंदर था ध्यान, और मैसेजेस भी बहुत अच्छे उनके। यस फ्रेंड, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। किसने किसने फील किया इस ऊर्जा को? यस, बहुत ऊर्जा अपना थी। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कितनी बड़ी बात है आज बाबा खुद आके हम लोग को ध्यान कराए हैं। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी एक साथ फील करी, दो तरह की एनर्जी मैंने फील करी। बिल्कुल। कोई और बताना चाहेगा, कुछ कह सकते हैं तो हैंड रेज करें। यस विभा जी। यस विभा जी। जी, नमस्ते जी। सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। और आत्मवंदन। प्रज्ञा जी, मंजू जी, आपको बहुत बहुत आत्मवंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बस मुझे पूरी बॉडी में बेचैनी बहुत आज फील हो रही थी, मतलब फर्स्ट टाइम बेचैनी सी फील हो रही थी पूरी बॉडी में। ये नहीं मालूम क्यों हो रही थी बेचैनी बहुत, और मन को अच्छा लग रहा था लेकिन बॉडी में बेचैनी रिलीज थी। हो रहा था ना, बहुत सारे कर्मा आज रिलीज हुए, बहुत सारे। अच्छा, मतलब बहुत आप लोग बेचैनी को, मेरे जी। को खुद को इतनी ज्यादा एनर्जी अभी भी फील हो रही है, मुझे लग रहा है जैसे कोई टांग के मेरे को ले जा रहा है, ऐसे लग रहा है। जी बॉडी में इतनी एनर्जी है, मुझे खुद को भी बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है। जी। तो बहुत सोचिए आज, आज का ध्यान, मैं तो क्या बोलूं, मेरे को तो बोलने को शब्द नहीं है। मैं इतना अंदर से इतनी खुशी फील हो रही है, जी। मन में बहुत खुशी इतनी लग रही थी, शांति, मन में इतनी खुशी। शांत भी लग रहा था मन, लेकिन पूरी बॉडी में बेचैनी थी, बस मैंने ये बिल्कुल महसूस किया। बिल्कुल। और मन शांत, मतलब मन आप शांत। सोचिए आज अपने जितनी नेगेटिविटी जो है, और जी किस तरह से माँ ने और आदि पराशक्ति ने और बाबा ने जी हम लोगों के जी साथ एनर्जी जी का खेला खेला है, अगर आप फील करेंगे तो। जी और बोल भी रहे हैं आगे वो आपकी मदद करेंगे, तो जी ध्यान करते रहिए। जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत। आप बहुत कुछ देती हैं हम सबको आके ना, हम आपका वेट करते हैं। और आगे लंबे समय तक आप आती रहिएगा, आप खुश रहें बहुत। मंजू जी, बहुत कुछ दे के थैंक जाती हैं यू, आप हमें। थैंक यू। मैं क्या देती हूँ, देने वाला कोई और है। थैंक यू। माध्यम बन जाती हूँ, देने वाला कोई और है, दे कोई और रहा है। जी, और आज आप खूबसूरत भी लग रही हैं बहुत। ये हेडा मखान बाबा का ही, हम लोग गए थे आश्रम, वही आश्रम है ये जी। पीछे। हम्म। वो मैं यही सोची थी कि उन्हीं का आश्रम होगा पीछे। हाँ, बहुत सुंदर सीन पूरा पीछे, बहुत सुंदर बहुत लग सुंदर, रहा है। बहुत सुंदर। आप लोग तो एक्चुअली गए हैं तो कितना अच्छा लगा होगा। हम मुझे तो देख के ही बड़ा अच्छा लग रहा है और वो आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, सब हंसते हंसते इतना अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार तो बहुत छोटे शब्द हैं, बहुत अच्छा फील हुआ बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू। और थैंक कोई यू। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, कैसा लग रहा है? एनर्जी के कारण कुछ डिफरेंट लग रहा है या वैसा ही है? हाँ यस, रीता जी। कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या शांत रहने का मन है तो भी कोई बात नहीं। मैं बोलना चाहूंगी दीदी। यस रेखा। मंजू जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार जी। बहुत एनर्जी थी, शरीर पहले एकदम बहुत भारी सा लगा,
बिल्कुल। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत हल्का है, बस शांत होके चुपचाप बैठे रहो। बहुत मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पहले बहुत बेचैनी थी शरीर में, ऐसा लगा था जैसे बहुत भारीपन। फिर एकदम ऐसा बिल्कुल हल्का, हल्का, हल्का होते-होते अब 5 2-4 मिनट बाद तो लगा है कि अब बाहर आना चाहिए, जब सब बोलने लगे हैं। बहुत एनर्जी थी। थैंक यू। वाक़ई में बहुत कृपा है बाबा की। जी। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू रेखा जी। यस अनिता जी। मंजू जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बहुत प्रज्ञा मैम और सबों को मेरा आत्मवंदन। मंजू जी तो इतना बढ़िया ऐसे करवाती है, लग ही नहीं रहा था कि इतना टाइम बीत गया। जब आंख खोलने को जब बोली तो पता ही नहीं चला कि हम इतने देर से बैठे हैं या कुछ। बिल्कुल लग रहा था कि भी और चले और चले, बिल्कुल एकदम शांत। अचानक जैसे बोले कि आप खोलो तो लगा कि हाँ इतना टाइम हो गया, अभी और देर बैठते तो अभी और भी आराम से समय निकल जाता। बहुत अच्छी एनर्जी थी, बिल्कुल शांत, और कुछ भी घबराहट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से एकदम समय निकला। बहुत अच्छी एनर्जी मिली। थैंक यू मैम, थैंक बहुत यू जी। सुंदर। चैट पे भी बहुत सारे लोग थैंक्स कर रहे हैं आपको, और यूट्यूब पे भी कुछ संतोष शर्मा जी हैं, वो भी बहुत बहुत आपका कोटि कोटि नमन कर रही हैं आपको। थैंक यू जी। और यूट्यूबर्स को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा जुड़ते हैं, हमेशा हम लोगों को इतना अच्छा अच्छा मैसेज देते हैं। थैंक यू टू ऑल जी द जी, यूट्यूबर्स। उनका तो बहुत बहुत शुक्राना, जितना शुक्राना करें कम है, और बिल्कुल। शब्द भी नहीं है, शब्द ही हल्के पड़ते हैं उनके शुक्राना करने के लिए। तो खड़ाखंड बाबा जी का अवतार बाबा जी, और आदि पराशक्ति जो हमारे लिए, हमारी अच्छाई के लिए, कि हम आगे बढ़े किसी भी तरीके से। तो आज का मेन मैसेज जो मुझे मतलब लगा कि अपने भीतर करना, कि कोई भी हो उसके प्रति भी आपके मन में जरा भी ईर्ष्या द्वेष कुछ है, तो उसे दूर करके फिर भी प्रेम ही प्रेम देना है उसको, उस चीज की प्रैक्टिस करनी है। मंजू जी के माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल जा रहा है, और बहुत लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। सभी गुरु को मेरा नमस्कार। इनके माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे से, सब गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है हम लोगों को। थैंक यू मंजू मैम। थैंक यू जी। थैंक यू। आपके मुझे भी मिल माध्यम रहा से है, हम आप लोग लोग के कारण मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। शायद मैं बता पा रही हूँ इसलिए बाबा ने मुझे चुना, आप लोग के कारण। नहीं तो मेरा क्या वजूद है बताइए। नहीं, ये बहुत कितनी बड़ी आप बहुत बात लोग है। वजूद मैम है। बहुत बहुत थैंक्स। और जैसे कि गुरु हम लोग तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन आपके माध्यम से हम लोग गुरुओं के प्रति बहुत समर्पण हो गए हैं। और इतना दूर नहीं पहले जानकारी थी, लेकिन अब जानकारी हो गई और हम लोग उन लोगों के प्रति समर्पित हो गए हैं। बहुत सुंदर। माध्यम तो आप ही बनी ना मैम। ये सही कहा आपने, कुछ देख के ही चुनते हैं ना मास्टर्स भी। जी। देने के लिए से लोग उनको देते हैं कि हम तक पूरी तरीके से पहुंच सके उनका मैसेज, है ना। वर्ड बाय वर्ड वो हमको पढ़ के सुनाती हैं, फिर समझाती भी हैं। तो नहीं, बाबा हमको समझाते हैं। कई चीज हमको समझ में नहीं आता है ना, बाद में तो समझाते हैं कि नहीं इसका ये उदाहरण है, उदाहरण दे के समझाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। इसीलिए हम आपको समझा पाते, नहीं तो हम शायद नहीं समझा पाते। जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमको समझाते हैं कि इसका मतलब ये है। हम्म, कितनी अच्छी बात है ना, देखिए वही आप हमारा भला करना चाहते हैं और आपका भी हो जाता है साथ में। वही बात है, मैं तो वही बोल रही हूँ, माध्यम आप लोग हो। आपके कारण मुझे मिल रहा है, ये मेरा नसीब। और आपकी वजह से हम लोग वहां पहुंच जा रहे हैं जहां कभी सोचे भी नहीं थे, वहां पहुंच जा रहे हैं। और सब और जितना तेजी से मिल अंतरात्मा रहा है से उतना दर्शन भी मेरी हो जा भावना रहा है। ये होती जा रही है प्रज्ञा जी कि हम लोग जल्द से जल्द प्रोग्राम बना लें अब, पहुंचे। और मार्च में फिर पहुंचे। बिल्कुल, देखो मैं भी आज यही सोच रही थी कि जल्दी से समय आए और हम लोग जाएं। हाँ। एक ये मैसेज मार्च और, में कुछ विशेष होता है क्या मैम वहां पे? नहीं अभी मार्च में सर्दियां कुछ बहुत विशेष होती है ना, बर्फ होती है ना, बर्फ हट जाए उसके बाद प्रोग्राम बनाएंगे। हाँ, ऊपर चढ़ नहीं तो बंद पाएंगे भी नहीं तो। होगा सब, हाँ। एक विनोद बालाजी का यूट्यूब पर आया, भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी, क्या लिखा है इन्होंने? Sorry, धन्यवाद मंजू जी। मुझे क्या
क्या लिखा, पढ़ नहीं पा रहे। अच्छा, इन्हें भी कोई चीज नजर आई है ध्यान में, कोई लाल गरम चादर पहना हुआ कोई इनको नजर आया है। अच्छा 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 अच्छा। वो कह रही बहुत खुशी हुई इनको, बड़ी नीम मतलब करोली बाबा, नीम करोली बाबा नीम हमेशा करोली चादर बाबा है। ओढ़ के ये, घूमते हैं। आप हाँ बहुत नसीब वाले हो, मेरे रोंगटा खड़ा हो गया देखिए एकदम। हाँ, मेरे भी एकदम ध्यान वही गया कि नीम करोली नीम बाबा है आपने करोली बाबा है जो ना। हमेशा ना चादर ओढ़ के हाँ, रखते हैं। वो चादर ओढ़ के रहते हैं, नीम हाँ, करोली उन्हीं बाबा के का है, दर्शन तो हुए समझ गया आपको। आपको। और इन्हें खुशी भी बहुत हो रही है वो देखने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नीम करोली वही बाबा बाबा जी, आपके ध्यान में आए हैं। हाँ बिल्कुल। और आज वो हो मंगलवार जाओ, भी, पहले आज हैप्पी हो और मंगलवार डबल हैप्पी हो जाओ। वो भी इसलिए आए हैं क्योंकि क्योंकि वो भी सारा एक ही जगह है ना। हाँ हाँ, हाँ नहीं, आज मंगलवार भी है। बजरंग बली भाई, वो तो जैसे कि हम वैष्णो देवी माता भी जाते हैं तो बजरंग बली को भी पहले प्रणाम करके जाते हैं ना। हाँ तो हाँ। यहाँ भी ऐसे ही जाते समय हमें नीम करोली बाबा को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना होता है। और आते दरवाजे समय पर वही है, सबसे पहले वही मिलते हैं हमें। हाँ और है भी बजरंग बली की। दिन भी बजरंग बली का है आज मंगलवार। और बिल्कुल। है भी मंगलवार, देखिए लाल रंग की लिखा है, लाल रंग की चादर ओढ़े हुए दिखाई दिए। इसीलिए खुशी हो रही है उनको, इसीलिए। ये मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक हैदराबाद से है। हाँ, गुड गुड, वेरी नाइस। चलिए अच्छा। यस फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मंजू जी। थैंक यू जी। सभी की तरफ से जो यूट्यूब पर है और जो जूम में बैठे हैं, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू। आपका इतना कीमती समय देने के लिए और इतने अच्छे मैसेजेस हम तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। धन्यवाद। यस फ्रेंड्स, और कल के बारे में थोड़ा सा बता दूं, कल ओशो वाली माँ मुख संगीता जी आएंगी, दिव्य ध्यान करवाएंगी, दिव्य जीवन के बारे में बताएंगे और ध्यान कराएंगे। ओशो बाबा का हम प्रवचन सुनेंगे और ध्यान भी करेंगे फ्रेंड्स। तो कल सेम टाइम पे फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू, बहुत सारा प्यार, होली भर के ऐसी खुशियां सबके भीतर समाती रहे, औरों को भी यही खुशियां दे, प्रेम बटोरे। सब बाय, लव यू।